नमस्कार, हम गंगा कुशवाहा माई टेलीविजन की तरफ से संपूर्ण दर्शक बिंद में धन्यवाद। आज माई टेलीविजन के सुझाव तथा छलफल कार्यक्रम में हमने आज के माहौल कोरोना वायरस के संक्रमण से सारा दुनिया जूझ रहा बा, यही बारे में आज हमने के लॉकडाउन में बैठला कम से कम 1 महीने से ज़्यादा हो गए। दिन प्रतिदिन सारा दुनिया के लोग के, हमने के क्षेत्र के लोग के, देश के लोग के स्थिति दयनीय हो जा रहा बा। यही सब के बारे में छलफल करे खातिर आज हम परसा जिला क्षेत्र नंबर 2 के स्थानीय सरकार के प्रतिनिधि तथा प्रदेश सरकार के सभासद सदस्य श्री रमेश प्रसाद पटेल जी से कुछ यही संबंध में कुछ छलफल करे जा रहा बानी। छलफल के माहौल में हमने के ज़्यादा करके कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के बारे में जौन समस्या आ रहा बा, लॉकडाउन में जौन समस्या जनता में आ रहा बा, वही सब बारे में हम छलफल करे जा रहा बानी सन। नमस्कार। धन्यवाद। सबसे पहले सभासद जी, अभी के जौन स्थिति बा, लॉकडाउन की स्थिति में हमने के क्षेत्र के, जैसे कि अपने के क्षेत्र के जनता के जौन हाल खबर बा, केंग बा, जनता लोग लॉकडाउन के परिस्थिति में रह के उन लोग के मतलब अपन जो नियम पालन कर रहा बा कि ना लॉकडाउन के, एक बारे में कुछ बताएं। निश्चित रूप से अभी पूरा संसार ही कोरोना वायरस के त्रास में जी रहा बा, जौना मध्य हमने के नेपाल भी एगो कोरोना वायरस के महाजोखिम में बा, एमें हमने के पूरा जनता त्रास बा। खास करके प्रदेश नंबर 2 के हम यहाँ प्रदेश सभा सदस्य अपन निर्वाचन क्षेत्र के संदर्भ में हम कहे चाहता नहीं कि निश्चित रूप से यहाँ की जनता त्रास बा, भयभीत बा, और सरकार के संघीय सरकार द्वारा लगावल गई नियम जौन बाटे लॉकडाउन, ओकरा के पूर्ण रूप से पालन कर रहा बा लोग। यथार्थ अपना घर में सब लोग बैठ के एक दूसरा के दूरी डिस्टेंशन मेंटेन करके अपन काम कर रहा बा लोग। चुनाव के बेरा जौन जैसे कि हमने के कार्यक्रम होला, नेता लोग, कार्यकर्ता लोग घर दे लोग कार्यक्रम करे जाला, अभी के विकट स्थिति में हमने के अभी कार्यकर्ता लोग अपने कार्यकर्ता लोग कौन घर दे लोग कार्यक्रम चाहे जनता के स्थिति परिस्थिति बुझे खातिर कौन कार्यक्रम कर रहा बा कि ना? अभी पार्टी के कोनो ऐसा कार्यक्रम नहीं है, पार्टी के सब कार्यक्रम अभी स्थगित कइल बा, क्योंकि महामारी के त्रास में हमने के एक एगो विजन बा, अपन जनता के कैसे सुरक्षित रखल जाम, ये जनता के जीवन यापन के अभी जौन एगो चैलेंजिंग बा, खास करके गरीब जनता जौन की रोज कमा के खाए वाला बा, ओकरा के केंगे खदान आपूर्ति करावल जाम, ओमे हमने के दिन रात लागल बानी सन। खास करके स्थानीय सरकार भी अपना तरह से पहल करता, प्रदेश सरकार भी अपना तरह से पहल करके स्थानीय लोग के लगे, खास करके गरीब जनता के लगे राहत पहुँचावे के कार्य अपने के कर रहा बानी सन। अपने के क्षेत्र के वार्ड में, गांव-गांव में राहत वितरण भइल कि ना भइल? अगर भइल तो राहत वितरण के समय में कोनो भेद विभेद भइल बा कि ऐसा कोनो किस्म के जानकारी वाला आइल बा कि ना? अभी तक हमके लगे जानकारी नहीं है। सरकार बड़ा बढ़िया कदम उठौलक कि लॉकडाउन के पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, खास करके सर्वदलीय मीटिंग करके राहत के पैकेज बना करके प्रत्येक गांव में वार्डा लोग के, महानगर पालिका जैसे महानगर पालिका बा अपन वार्ड लोग के जिम्मा लगौले बा, गाँव पालिका अपन वार्ड लोग के जिम्मा लगौले बा। प्रदेश सरकार, जहाँ तक के प्रदेश सरकार के सवाल बा, तो अपने के फर्स्ट राहत जौन हमने के गाँव पालिका में 10 लाख रुपया दिल बाई सन, महानगर पालिका में अपने के 15 लाख दिल बाई सन, महानगर पालिका में 25 लाख दिल बाई सन। वहीं यहाँ हमने के फर्स्ट चरण के राहत वितरण भइल बा। सेकेंड चरण के राहत तैयारी होकर के हमने के अपन घरेलू के माध्यम से हमके तैयारी करके प्रदेश सरकार हमके रख ले बाई सन। सर, ये राहत वितरण के जौन फॉर्म भराइल पहले, वो फॉर्म भराइल में जनता लोग अभी काम मांग आ रहा बा कि फॉर्म भराइल ओकरा में मापदंड कुछ और रहे, जैसे कि 30 किलो चावल मिली, 3 किलो दाल मिली, 3 किलो तेल मिली, 2 किलो चीनी मिली, ऐसा करके लोग फॉर्म भरल। फॉर्म भरला के बाद में कुछ दिन के बाद में अभी राहत आयल तो केहू के 10 किलो मिलल, केहू के 5 किलो मिलल। अभी किस्म किस्म के माने अन्य पूरा हो रहा बा, बात हो रहा बा, इस सब बारे में सर? हाँ, बहुत बढ़िया सवाल अपने पूछनी है। निश्चित रूप से हमने के क्षेत्र के जनता लोग के गुनासो कथी आयल बा कि प्रत्येक वार्ड में 15-15 किलो के दर से शायद चावल बंटले वालों साथी लोग, वार्ड अध्यक्ष जी लोग, उमें तेल दिले वालों, साबुन दिले वालों, नून के पैकेट भी दिले वालों। इक्का बा कि निश्चित मापदंड ना भइला के चलते, खास करके हमने के राहत एगो ऐसा चीज़ बा कि गरीब निमुखा आदमी के देवे वाला चीज़ बा। जौन आदमी पीड़ित बा, जौन रात दिन आदमी कमा के चाउर दाल कीन के खाए वाला लोग बा, ओकरा के राहत स्वरूप सरकार व्यवस्था कैले बा। यहाँ तो राहत के नाम पर सरकार देले बा जथाभावी। अब कंपटीशन, जहाँ सर्वदलीय मीटिंग होता वहाँ प्रत्येक दल के आदमी लोग, यदि नेपाली कांग्रेस के 5 गो बा तो हमर 5 गो काहे ना होई, दजादाजी से संख्या समझी कि दोबर तेबर हो जा रहा बा। जौना के हिसाब से वार्ड अध्यक्ष लोग भी नर्वस हो जाता,
जहाँ 25 किलो देवे के क्रम अपन टारगेट रख ले लोग, संख्या इतना ना वृद्धि हो जाता कि ओला ओकरा के घटा के 15 किलो पर लिया के शायद बंटले लोग, जो हमने के अभी तक जानकारी भइल अनुसार। शुरू में आइले सर कि ऐसा ऐसा वितरण भइल बा कि एगो घर में 5-5 गो आदमी के वितरण भइल बा, लड़का के भी भइल बा, परिवार के नाम से भी भइल बा, के घर में के वितरण भइल बा। हाँ, एकदम बहुत बढ़िया अपने सवाल कहनी आपने के हमने के भी सुने में आयल बा कि एगो परिवार में 5-5 आदमी के दियाइल बा, कोनो परिवार के दियाइले नहीं। ये थोड़ा सा इस सर्वदलीय समिति के हम दोस्त में देवे के चाहें कि निश्चित रूप से जब वो मापदंड तैयार कैलक लोग, जब वो लिस्ट तैयार कैले बा लोग, तो शायद वो मापदंड के पूरा नहीं खेलो कैले। प्रत्येक व्यक्ति एगो वोट बैंक के राजनीति करे खानी ना होला कि हमर व्यक्ति कह के वो लोग लिस्ट तैयार कैले बा, जकरा अनुसार ये अपने के कठिनाई उत्पन्न भइल बा। जैसे मान ली कि कोनो गरीब के 25 किलो हमके देता निसन, तो शायद ओकर 10 दिन के खर्चा हमके टाल सकता निसन, लेकिन इस संख्या बढ़ गया के चलते ओकरा के झाड़ के 15 किलो पर लिया के देवे के पड़ता। तो ये एगो समझी कि वार्ड अध्यक्ष लोग के मजबूरी कथी हो जाता है कि सर्वदलीय जहाँ बैठता उद्देश्य नियत हमने के थोड़ा सा नियत माथी हमके थोड़ा सा डिपेंड कर रहा बा। का राहत स्वरूप ओकरे के हमके देवल जाम जकरा लगे कुछ नहीं है। नीमन आदमी अपने गाँव कहे चैनल के माध्यम से कहें, माई टीवी के माध्यम से कहे के चाहें हमने के कि असल व्यक्ति जकरा लगे सुखी संपन्न बा, जकरा घर पर दू के ट्रैक्टर लगल बा, अपने के बिघन खेत बा, वो भी राहत के लाइन में नाम लिखा के राहत ले बा। कितना दुर्भाग्य बा हमने के कि वैसन आदमी भी राहत यदि लेता तो निश्चित रूप से वो गरीब के अंश काट के ओकरा के देवे के पड़ता। हम अपने के टीवी के माध्यम से कहें कि वैसन व्यक्ति प्लीज राहत ना ले, वैसन व्यक्ति बल्कि 10 आदमी के राहत बांटो, अपना कोष से बांटो, व्यक्तिगत अपन घर के धनसर से बेरी से धान निकाल के बांटो। अभी महामारी में अभी देश देखी कितना बड़का महामारी से जूझ रहा भाई, कितना बड़का सारा सिस्टम ब्लॉक बा। अभी ये लॉकडाउन के स्थिति में लोग घर से नहीं के निकलत। हमारा तो बुझाता है कि कोरोना के डर से ज़्यादा लोग भूख से मरे वाला स्थिति हमने के देश में उत्पन्न हुई। तो एकरा के हमने के पहले ही से सावधान रह करके जैसन दुरुपयोग हो रहा बा राहत के, ओकरा के दुरुपयोग ना करके निश्चित मापदंड के जे आवता ओकरा के हमके राहत देवल जाम। आ सकभर ही प्रयास करियम कि जकरा लगे बा वो अपना से 5 आदमी 10 आदमी 20 आदमी के राहत दो। हम अपने के चैनल के माध्यम से भी इस एगो संदेश देवे के चाहें। हम रमेश जी बहुत बढ़िया बात कहनी कि जे मतलब सक्षम बा आदमी लोग अभी राहत मत लो, एकदम हो सकता जितना मतलब दयनीय स्थिति के लोग बा ओकरा के मतलब बांटो लोग, हो सकता अपना तरफ से भी बांट लो। यस सहयोग करो लोग। जी एकदम। अभी लेवे के हिसाब से कहा होता है कि जहाँ 2 किलो देवे वहाँ 1 किलो आ जाता है। एकदम डेफिनेट एकदम सर एकरा बाद में राहत वितरण के कोनो किस्म के अभी प्रोग्राम बाकी एकदम। अभी राहत के दूसरा चरण के प्रदेश सरकार ही अपने के घरेलू जौन साना उद्योग घरेलू का ऑफिस बा ओकरा मातहत हमने के एगो पैकेट तैयार करवा रहा बा सन प्रदेश सरकार, जेमें कि अपने के एगो मापदंड बा ओकर 25 किलो चावल बा, ओकर अपन दाल बा, तेल बा, साबुन बा, वो पैकेटे अपने तैयार करके नगर पालिका के जिम्मे लगावल जाई, जेमें कि पूर्ण रूप से वही आदमी के दिल जाए जो ओकरा आवश्यकता बुझता है सब ओकरा के जथा भाई ओकरा के वितरण करे के नहीं है। सरकार तैयार होकर बैठल बाटे दूसर के चरण के राहत खातिर। अच्छा एक सवाल में और बस कि जैसे जनता लोग अभी का बोल रहा बा कि केंद्र सरकार के नाम में बहुत जगह से बहुत किस्म के अनुदान आई, बहुत मतलब शेर साहब का लोग देला, कोनो कंपनी भी देला बा, यहाँ तक ज्ञानेंद्र सरकार भी शायद 2 करोड़ रुपया एकदम। लेकिन अभी जो राहत वितरण हो रहा है, राहत वितरण हमने के जो वार्ड के बजट बा, वार्ड के बजट कार्ड का भी वितरण हो रहा है, ऐसा हमने के मतलब सुननी सन ना मतलब आदेश आएगा कि राहत अगर बांटे के बाद तो वार्ड के ही बजट कटी, वार्ड के ही बजट काट के राहत बांटल जा रहा बा। अभी ऊपर से कौन किस्म के बजट एकदम मैं हमने के क्लियर करे के हम चाहते नहीं कि जैसे प्रदेश सरकार एगो अपन नीति बनौलक, संघीय सरकार कि ना प्रदेश सरकार एगो नीति बनौलक कि महानगर पालिका के हम 25 लाख रुपया देता नहीं, तो 25 लाख रुपया वो अपन लगा के 25 लाख के एगो कोष खड़ा करके ओकर राहत वितरण करो अपना वार्ड में। जैसे नगर पालिका के हमने के 15 लाख रुपया देता निशान, तो 15 लाख रुपया नगर पालिका भी अपन में डाल के 30 लाख रुपया के कोष बना करके अपन ओकर वितरण करो। गाँव पालिका के 10 लाख देता निशान, तो 10 लाख रुपया अपन भी ओमें लगा के गाँव पालिका भी अपन वितरण करो। एकरा अलावा यदि अपूग बा तो नगर पालिका अपन व्यक्तिगत कोष से भी एमे लगानी कर रहा बा, गाँव पालिका भी अपन व्यक्तिगत कोष से लगानी कर रहा बा, महानगर पालिका भी अपन व्यक्तिगत लगानी कर रहा बा। संघीय सरकार के अभी मौन भइला के चलते निश्चित रूप से ये राहत में थोड़ा सा समस्या आ रहा बा, जौना कि एमे हम कहे के चाहें
ये खास करके ओली सरकार के अभी जौन देश में कोरोना महामारी से त्रास बा आ त्रास से ज़्यादा भूखमरी के त्रास एगो उत्पन्न होके जा रहल बा, ओकरा के समय भीतर यदि कंट्रोल नहीं कल जात तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़का एगो चैलेंज के विषय बन जाई। अभी ये सरकार राहत पैकेज के अलावा ये कोरोना रोकथाम के अलावा राजनीतिक में व्यस्त बा। अपने से कुछ दिन पीछे के बात, अपने के 2-4 दिन के पीछे के बात बताओगे चाहें कि इस सरकार ओली सरकार एक निश्चित रूप से फेलियर गवर्नमेंट भाई। ये हमने के अभी सरकार कैसे पार्टी फूटी, कैसे संवैधानिक समिति में अपन अपन लोग जाई कह के 2 अध्यादेश सरकार लिए रख अपने सुनले होके जौना के सर्वदलीय मीटिंग कह के रातों रात एकरा के हमने के सरकार से ड्रॉ करवाल गई, वापस लेवल गई, सरकार वापस ले लख एकरा के, चूँकि नीयत सरकार के नीयत ठीक नहीं है देश के प्रति। देश एगो ऐसा गंभीर दुर्घटना के ओर मूव कर रहा बा, खास करके ओली सरकार के चलते कि पता ना ये देश में कब का होई, जौना के चलते हमने के पूर्ण रूप से सारा पार्टी, जैसे हमने के आज राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल और समाजवादी पार्टी नेपाल एकीकरण भइल ख, ओकर एगो मूल कारण ये भी भइल कि देश के बचाव के अभी समस्या, देश के बचाव खातिर अभी एकीकरण कल बहुत ही ज़्यादा जरूरी बा। जौन ओली सरकार के कदम अपने देखनी है जी एगो अपराधी गतिविधि की तरफ जौन हमनी के समाजवादी पार्टी के सांसद के महोत्तरी से उठा करके अपने के लिया हो जाता, अपने के किडनैप करके स्थिति में लिया हो जाता, जनकपुर से उठा के बर्दीवास से उठा करके काठमांडू पहुँचाओ जाता। सरकार के सांसद, सरकार के 2 सांसद, पूर्व मंत्री, ये देश के सर्वोच्च पद पर बैठल आईजीपी जैसन व्यक्ति, पूर्व आईजीपी अपने के सर्वेंद्र खनाल जैसन व्यक्ति ये केस में संलग्न होकर के सांसद के अपहरण के स्टाइल में जौन गांव से ले जाकर के ओली के जिम्मे लगा रहा बा। एक मुख्य उद्देश्य का बा कि ये देश के कहीं ना कहीं एगो बहुत ही कहीं ना डाइवर्ट करे के ये प्लान बा, षड्यंत्र हो रहा बा। जौना के मद्देनजर रखते हुए हमनी के समय पर एकर जौन पता लागल आ समय पर हमनी के पार्टी कदम एगो उठौलक, जौना के चलते ये बेरा पार्टी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल एकीकरण भइल बा। एगो देश में खास करके हिमाल पहाड़ तराई मधेश के एगो जनता के जौन चाहना बा कि ये देश पूर्ण रूप से सुरक्षित हो, को यहाँ के जनता जौन पूर्ण रूप से सुरक्षित रहो, यहाँ लोकतंत्र के मान मर्यादा हो, एकरा खातिर हमनी के पूर्ण रूप से सतर्क होके लागे के आवश्यकता आ गई बा, समय आ रहल बा। चूँकि इस सरकार नहीं चाहत कि यहाँ संघीयता रहो, संघीयता समाप्त करे खातिर इस सरकार जौन एगो षड्यंत्र कैलक है ओकरा के हमनी के पर्दाफाश करनी सन। एबरा हमनी के मुद्दा दर्ता करावे खातिर प्रयास कर रहल बानी सन कि वो पूर्व आईजीपी के ऊपर संबंधित संलग्न वो 2 सांसद के ऊपर अपहरण के मुद्दा दर्ता हो और सरकार एकरा के छानबीन करो। बहुत बढ़िया बात कहनी सर कि अभी के संकट काल स्थिति में सरकार अभी जो नीति ले बा बहुत गलत चीज बा, एकदम ना करे के चाहिए, बहुत मतलब गलत बात बा। अच्छा एक दूसरा विषय वस्तु चल जाए सर, जैसे कि अब रमेश जी जैसे बीरगंज में हमनी के एगो नारायणी क्षेत्रीय हॉस्पिटल बा जी, आज हमनी के सर्वसाधारण जनता के इलाज चाहे कोनो किस्म के मतलब सस्ता रेट में इलाज जनता के उहाँ होखेला एकदम आज के दिन में उस सर्वसाधारण के जनता के जौन इलाज हो रहा बा वो हॉस्पिटल के आज कोरोना के हॉस्पिटल बना देल गई। अभी जनता अभी ओकरा मतलब सुविधा से अभी वंचित हो गई बा। आज के दिन में तो बहुत दिक्कत हो गई कि अब सर्वसाधारण जनता अब जाई तो कहाँ जाई, बाकी सब हॉस्पिटल बड़ा सन पूरा खुलत नहीं खसन। एकरा बारे में अपने का मतलब स्थानीय सरकार से कुछ मतलब एमे हमनी के अपन प्रदेश सरकार के तरफ से पहल काथी कर रहल बानी सन कि निश्चित रूप से कोरोना वायरस संक्रमण खातिर छुट्टे अस्पताल के निर्माण होके पड़ल। तत्काल यदि हमनी के लगे साधन स्रोत नहीं है तो कहीं भाड़ा में लेकर के तत्काल ओकरा के हमनी के कोरोना वायरस के बीमारी के इलाज करावल जाम, ना कि नारायणी में हमनी के क्वारंटाइन कह के नारायणी में हमनी के ये कोरोना के इलाज कर के पूरा गरीब के इलाज से वंचित करावल जा रहा बा। एकरा खातिर हमनी के पार्टी पूर्ण रूप से ये सरकार के निर्णय के घोर भर्तना भी कैले बा। अपने के चैनल के माध्यम से भी हम कहे के चाहें कि बीरगंज वासी के लोग के जौन एगो गरीब के हॉस्पिटल कहल जात लग, नेपाल के सबसे जेठो हॉस्पिटल के रूप में जौन नारायणी हॉस्पिटल बा
एमे गरीब के लोग के इलाज अपने के सुन लो कि 10 रुपये के टिकट पर हो जात लग, फ्री में हो जात लग। आज वो अवसर से वंचित गरीब लोग बा लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जा करके महंगा महंगा डॉक्टर के 500-500 700 रुपये के पुर्जा करा करके लोग इलाज करावे में बाध्य बा, मजबूरी से लोग जा रहा बा, वंचित हो गई बा। जौन की 500 रुपये एगो डॉक्टर पुर्जा लेता, समझी कि 500 रुपये में यहाँ ओकर दवाई तकले हो जात लख एगो गरीब आदमी के। वैसन आदमी एक नारायणी के कोरोना हॉस्पिटल बनावना के चलते वैसन व्यक्ति वंचित बा। आई इतना न बड़का एगो समस्या विकराल धीरे धीरे ले रहल बा कि यहाँ के जे गरीब बा, जे निमुखा व्यक्ति बा, जरा लगे आय स्रोत के व्यवस्था नहीं है, वो आदमी के इलाज के चिंता छैले जा दिन पर दिन बढ़ल जाता कि हमार इलाज कैसे होई, हमार इलाज बीमारी कैसे दूर होई। हम तो सकेम ना बड़का बड़का हॉस्पिटल में जाके त्रास बा, ये कोरोना के चलते तो त्रास बढ़ले बा। इ नारायणी के भी कोरोना हॉस्पिटल बना देला के चलते गरीब लोग त्रास बा कि अब हमनी के अब इलाज कैसे होई। महंगा हॉस्पिटल में हमनी के सकेम सन्ना आ सरकारी हॉस्पिटल के कोरोना हॉस्पिटल बना देवल गई, इससे जनता भी त्रसित बा। हमनी के भी एमे बहुत बड़का एगो कहीं ना कहीं भूमिका में थोड़ा सा वो कमी कमजोरी देख रहा बा। एक जोरदार विरोध हमनी के सरकार, संघीय सरकार के करे के पड़ी कि तुरंत एकरा के तत्काल एकरा के निर्णय बदल करके आम जनता खातिर नारायणी अस्पताल खोलल जाओ आ कोरोना वायरस के इलाज खातिर तत्काल कहीं भाड़ा में लेकर के हमके कोरोना के बीमारी के इलाज करावल जाओ। अभी दूसरा प्रसंग रखा था नहीं, अभी लॉकडाउन की स्थिति बा, हर आदमी लॉकडाउन की स्थिति में घर में रहता, सुरक्षित बा। अभी के समय में कौन विकास कार्य हो रहा है कि ना अपने क्षेत्र में? देखिए, एक के लॉकडाउन के मद्देनजर रखते हुए, सोशल डिस्टेंस के मेंटेन करते हुए जौन कोष बा, हमने के संसदीय कोष बा, विकास के काम में थोड़ा सा समस्या तो उत्पन्न भइल बा। जैसे मान ली कि कहीं से खोला से बालू गिट्टी नहीं लिया के प्रॉब्लम होता है, कहीं अपने के ईंटा के प्रॉब्लम हो जाता है, सीमेंट छड़ लिया में प्रॉब्लम होता। लेकिन नौकरों के मद्देनजर रखते हुए भी थोड़ा सा कहीं से ओकर अरेंज करके व्यवस्था मिला करके, चूँकि विकास के काम रोकला से थोड़ा सा हमने के पहले भी बहुत विकास से वंचित बानी सन। खास करके प्रदेश नंबर 2 में जौन एगो विकास के 2 बरस के विकास के एगो लहर जौन देखे के मिलल बा, काफ़ी जौन 50 बरस में अपने के विकास ना भइल तो 2 बरस के पीरियड में प्रदेश सरकार भइला के बाद, स्थानीय सरकार भइला के बाद से जौन विकास के एगो लहर देखे के मिलता, जनता में पूरा होशो हलास बा। तो एकरा के ब्रेक न करे के नहीं सन के चाहत, कहीं ना कहीं कोनो न कोनो माध्यम से एकरा के कंटिन्यू रखे के चाहते हैं सन के विकास के कार्यक्रम जौन भी बा, जैसे हमने के संसदीय ही कोष बा, ओकरा के ब्रेक करे के नहीं सन चाहत। एकरा के धीरे धीरे काम करे के आदेश भी हमके दिले बानी सन। सोशल डिस्टेंस के मेंटेन करते हुए वो जरा लगे साधन स्रोत बा वो अपन काम कर रहा बा। अच्छा सर, हमने कार्यक्रम के लास्ट में आगे बानी सन। अब लास्ट में नरेश जी से एगो आग्रह बाकी, जैसे कि अब लॉकडाउन की स्थिति में अपना क्षेत्र के जनता, देश के जनता खातिर कुछ सुझाव संदेश कि लॉकडाउन की स्थिति में क्या रहे के चाहिए, कोरोना से बचने का करे के चाहिए, एक बारे में कुछ अपने का सुझाव संदेश दे दी जनता के। बहुत बहुत धन्यवाद आपने के। हम ये लॉकडाउन के समय में खास करके नेपाल के संपूर्ण जनता के, विश्व के जनता के जे अपने के माई टीवी के माध्यम से जुड़ल बा अथवा माई टीवी के चैनल देख रहल बा, ओकरे संपूर्ण जनता से निवेदन करे के चाहेम कि अभी कोरोना वायरस के महामारी से बचे खातिर प्लीज़ अपने लगन अपना घर में रही। लॉकडाउन सरकार जौन लागू कैले बा ओकरा के पालन करी, सोशल डिस्टेंस के मेंटेन करी, दिन में करीब 2 घंटा 3 घंटा पर प्रत्येक बार अपने साबुन पानी से हाथ धोई, बिना अपने के अनावश्यक किस्म से अपन नाक मुंह हाथ ना छुअल जाम। दूसर का चीज़ मास्क के भी प्रयोग कल जाम। यदि हमने के लगे सैनिटाइजर के व्यवस्था बा ओकरा के हमने के इस्तेमाल कल जाम। सबसे बड़का चीज़ बा कि एकरा के लॉकडाउन के मेंटेन कल जाम। हमने के एक जगह से दूसरा जगह जाए खातिर हमने के बिना कारण ना जाए जाम। यदि अति आवश्यक बा, दवाई लिया बा, यदि एकदम इमरजेंसी बा तबे हमने के घर से निकल जाम कह के हमने के ये संदेश देम। जैसे हमने के सबसे दवा के महादवा बा कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करी, लॉकडाउन में अपना घरे बैठी, एक दूसरा के दूरी बना करके बात करी, मास्क के प्रयोग करी, साबुन पानी से नियमित हाथ धोई। इस संदेश हम पूरा नेपाल के जनता के, क्षेत्र के जनता के
एगो सुझाव देवे के चाहेम कि प्लीज़ इहे एगो उचित दवाई बा, रामबाण बा कोरोना महामारी से बचे खातिर, एकरा के पालन करम लगन तो सुरक्षित रहम लगन और दूसरा के भी सुरक्षित राखम लगन। धन्यवाद। अभी रमेश जी इतना सुंदर बात कहनी पूरा क्षेत्र के जनता के, नेपाल के जनता के, कि अभी कोरोना वायरस से बचे खातिर हमें सोशल डिस्टेंस एकदम बना के रखल जाओ, लॉकडाउन के अवहेलना ना कल जाओ, बराबर साबुन पानी से हाथ धोवल जाओ और हो सके तो जितना घर में ही रह जाओ, सुरक्षित रह जाओ। ये सब बात लेके रुआ लोग अपने संदेश दे रहा बानी अपने। अब लास्ट हमने कार्यक्रम के लास्ट में आ गई बानी सन। अभी ऐसा माहौल में, ऐसा इस परिस्थिति में आज हमने के सभासद जी, सदस्य जी हमने के इतना बड़का एगो समय दे देनी, खातिर बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमने कभी कार्यक्रम में लास्ट में आ गई बानी सन। धन्यवाद बा अपने के, और अपने के माई टीवी के पूरा फैमिली के हम धन्यवाद देवे के चाहेम कि अपने के कोरोना वायरस के महामारी के दरमियान अपने ये जो नियमित रूप से जो प्रसारण गांव-गांव में जाके कर रहल बानी, लोग के जन चेतना फैला रहल बानी, ये बहुत ही सराहनीय काम अपने के माई टीवी कर रहल बा। एकरा खातिर भी अपना तरफ से, अपना पार्टी के तरफ से भी बहुत सारा धन्यवाद देवे के चाहेम। अपने से विदा होके चाहेम। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।